टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत किस नदी पर की जा रही है? बेतवा नदी, सरयू नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर गंगा नदी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरयू नदी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर रामायण क्रूज टूर जल्द ही शुरू किया जाएगा। यह अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को पवित्र सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों की यात्रा कराना है। क्रूज के अंदरूनी भाग और बोर्डिंग पॉइंट रामचरितमानस की थीम पर आधारित होंगे। इस यात्रा में 15 से 16 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, जिसमें रामचरितमानस पर आधारित फिल्म भी यात्रियों को दिखाई जाएगी। रामायण क्रूज सेवा न केवल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करेगी, बल्कि इससे क्षेत्र में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP निर्धारित करने के लिए 1.5 गुना सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसे किस केंद्रीय बजट के दौरान पेश किया गया था? 2017-18, 2018-19, 2019-20 या फिर 2020-21? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2018-19। 2018-19 के केंद्रीय बजट के दौरान यह पेश किया गया था कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP निर्धारित करने के लिए 1.5 गुना A2 प्लस FL लागत का उपयोग किया जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP राज्य और अखिल भारतीय स्तर पर 3 तरह की उत्पादन लागत लगाता है। पहली A2, जिसमें किसान द्वारा सीधे भुगतान की सभी लागतें शामिल हैं, जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि। दूसरी A2 प्लस FL, जिसमें A2 के साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अधिमूल्यित मूल्य शामिल है। और C2, जिसमें किराए की भूमि, ब्याज पर स्वामित्व वाली भूमि और अचल पूंजीगत परिसंपत्तियों की लागत शामिल है। उत्पादन की लागत MSP के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक है। CACP जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था और इसे 1985 तक कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए किस राज्य ने स्थानीय उत्पादों में राज्य के ब्रांड नाम का उपयोग करने की बात कही है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा या फिर गोवा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोवा। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए गोवा राज्य ने स्थानीय उत्पादों में राज्य के ब्रांड के नाम का उपयोग करने की बात कही है। इस संदर्भ में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने ICAR CCARI के अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। इसका उद्देश्य गोवा को आत्मनिर्भर बनाना है और 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना है। इसके तहत सरकार जैविक खेती के समूह स्थापित करेगी और 12 किसान संगठनों का निर्माण करेगी। PM किसान योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना भी विकसित की जाएगी। इस योजना में मुख्यतः धान, काजू और नारियल की कृषि में विविधता, एकीकृत कृषि मॉडल का निर्माण, मशीनीकरण, मूल्य संवर्धन और कृषि क्षेत्र में नीतिगत सुधार शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अमृत योजना के बाद उत्तर भारत का पहला नगर पालिका बॉन्ड निम्नलिखित में से किस नगर पालिका में लॉन्च किया गया है? लखनऊ, वाराणसी, आगरा या फिर प्रयागराज? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लखनऊ। अमृत योजना के बाद उत्तर भारत का पहला नगर पालिका बॉन्ड लखनऊ नगर पालिका में लॉन्च किया गया है। लखनऊ नगर निगम के 200 करोड़ के नगर पालिका बॉन्ड भी इसमें सूचीबद्ध किए गए हैं। मिशन अमृत के तहत लखनऊ नगर पालिका बॉन्ड जुटाने वाला 9वां राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य वित्तीय और नगर पालिका प्रशासन को बेहतर करना, शहर को आत्मनिर्भर करना और नागरिक बुनियादी ढांचे को विकसित करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा शब्द थेरेमीन क्या है? मूर्तिकला, संगीत वाद्य यंत्र, चक्रवात या फिर रोबोट? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संगीत वाद्य यंत्र। वर्ष 2020 में थेरेमीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 100 साल पुराना हो गया है। थेरेमीन एक संगीत वाद्य यंत्र है। इसे दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण माना जाता है। इसे लियोन थेरेमीन द्वारा विकसित किया गया था। लियोन थेरेमीन उस समय के वैज्ञानिक थे जब रेडियो तरंगे प्रौद्योगिकी में एक नई घटना थी। इसका इतिहास साइबेरिया की जेलों, विश्व युद्ध और 20वीं सदी की हॉलीवुड फिल्मों से जुड़ा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की है? स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी या फिर जापान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वीडन। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर के वार्षिक सम्मेलन हेल्थ टॉक्स के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इसका आयोजन भारत स्वीडन मेमोरियल सप्ताह के अंतर्गत किया गया। दोनों देशों के बीच नीति निर्माताओं, शिक्षा जगत और उद्योग का समावेशन नवाचार के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाएगा। भारत स्वीडन हेल्थ केयर नवाचार केंद्र जोधपुर स्थित एम्स में कैंसर के इलाज के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। इससे मरीजों को बीमारी, उपचार और रोग के निदान को बेहतर तरीके से समझने और उसे व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या फिर 5 दिसंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 दिसंबर। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड्स अ डिसेबिलिटी इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड रखी गई है। दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को पहली बार 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन के कार्यान्वयन का समर्थन करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला निर्मित मास्क की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? वियतनाम, कनाडा, सिंगापुर या फिर थाईलैंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर। सिंगापुर प्रयोगशाला निर्मित मास्क की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इसे क्लीन मीट कहा जा रहा है। स्वास्थ्य, पर्यावरण और जानवरों के बचाव की चिंताओं के कारण रेगुलर मास्क के विकल्प की मांग बढ़ी है। ऐसे मास्क को जानवरों की मांसपेशियों की कोशिकाओं से लैब में तैयार किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा मां की मूर्ति को 1 शताब्दी के बाद वाराणसी में किस देश से भारत वापस लाया जा रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान या फिर चीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कनाडा। वाराणसी में अन्नपूर्णा मां की मूर्ति को कनाडा से 1 शताब्दी के बाद भारत लाया जा रहा है। यह मूर्ति लगभग 1 सदी पहले वाराणसी के एक मंदिर से चोरी हुई थी। इस मूर्ति को 18वीं शताब्दी की मूर्तिकला बनारस शैली में उकेरी गई है, जो भोजन की देवी का प्रतिनिधित्व करती है। देवी को हाथों में खीर का कटोरा और 1 चम्मच पकड़े हुए दिखाया गया है। साथ ही अन्नपूर्णा वाराणसी शहर की देवी भी है। भारत वापस लाने के बाद मूर्ति को ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कस्टोडियन में रखा जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस तरह के प्रत्यावर्तनीय कलाकृतियों का आधिकारिक संरक्षक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इन्फोसिस पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। बताइए यह पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया गया है? 4, 5, 6 या फिर 7? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6। हाल ही में इन्फोसिस पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इस स्वर्ण पदक के साथ 1 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाती है। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों अर्थात मानविकी, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान, गणित विज्ञान, जीवन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के विजेता निम्नलिखित हैं: सेंटर ऑफ स्टडीज इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज की प्राची देशपांडे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के हरि बाल कृष्णन, सेंटर फॉर सेक्युलर बायोलॉजी के राजन शंकर नारायणन, IISc बेंगलुरु के अरिंदम घोष, गणितीय विज्ञान के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के सौरभ चटर्जी, सामाजिक विज्ञान के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के राज चेट्टी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने GST चालान जारी करते समय कुछ उत्पादों के लिए कर चालान में 8 अंकों के HSN कोड का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है? नीति आयोग, ICMR, IISc बेंगलुरु या फिर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने GST चालान जारी करते समय 49 रासायनिक आधारित उत्पादों के लिए कर चालान में 8 अंकों के HSN कोड का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। HSN या हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड दुनिया भर में गुड्स के वर्गीकरण के लिए एक प्रणाली है।
इस वर्गीकरण का उपयोग कराधान में मदद करने के लिए किया जाता है, यानी यह पहचानने में मदद करता है कि किसी उत्पाद पर कौन सी दर लागू है। HSN कोड 6 अंकों का पहचान कोड यानी आइडेंटिफिकेशन कोड है। इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा विकसित किया गया था। कोड में 5000 से अधिक कमोडिटी समूह शामिल हैं। इस कोड का उपयोग सांख्यिकीय एजेंसियों, सीमा शुल्क अधिकारियों और अन्य सरकारी नियामक निकायों द्वारा वस्तुओं के आयात निर्यात को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। भारत ने किस देश के प्रधानमंत्री को गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? इजराइल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।